दोस्तों, बिहार का एक ऐसा गांव जहां 300 सालों से भी ज़्यादा जीवन जी चुकी है ऐसी नागिन है जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहां तक कहना है कि जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई उसकी ज़िंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गाँव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा दें। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि मरे इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसी ही चमत्कारी घटना इसी गांव में रहने वाले 16 साल के राजू के साथ घटित हुई। राजू करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। राजू की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई जो कि करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी राजू पर ही थी। राजू की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहा करती थी। वे हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने लग गया। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही राजू और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नज़रों से बचकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उससे जो पैसे आते थे उसे अपनी जेब में रख लिया करता था। एक दिन सेठ ने जब खाते पर नजर डाली उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा, अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं तो और चोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को रमेश नाम के मजदूर के वहाँ रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कह दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। रमेश एक गरीब मजदूर था दोस्तों, राजू का अच्छा मित्र था। राजू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकलवा दिया। राजू जानता था कि उसका दोष निर्दोष है, परंतु उस समय वे कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन राजू जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी चाहिए थी, सेठ के स्टोर के लिए उनमें से 4 बोरियां अलग से क्यों रखी गई थी। वे सबकी नजरों में ना आए ऐसे रखी गई थी। जब राजू मुंशी के पास ये बताने गया तो मुंशी ने डांट दिया और कहा कि जाओ अपना काम करो, हम सब रखवा देंगे। राजू को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उस पर नजर रखी। तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया और उस गाड़ी में से आदमी से कुछ पैसे लिए हैं। राजू ये सब कुछ देखकर समझ गया था कि मुंशी ही चोरी कर रहा था कोयले की बोरियों की और आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगवाया था। ये बात राजू ने चुपचाप जाकर सेठ को बताई और सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहाँ भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वे पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा, अगर आज राजू ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते, और उसे पिटवाया और फिर नौकरी से निकाल दिया। इस तरह राजू ने रमेश का बदला तो ले लिया था, परंतु इधर मुंशी ने अब राजू से बदला लेने की ठान ली थी। एक दिन राजू जब काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर राजू को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने राजू को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देखी तो राजू की बहन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए, अब उसका बड़ा भाई भी। अपने भाई को लेकर नागिन के मंदिर जा पहुंची उसकी बहन और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई सब कुछ था, लेकिन तुमने उसे भी छीन लिया। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी, अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और एक आवाज़ आती है कि बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। उसकी दोनों आंखें खुलती हैं और वे अपनी बहन से बोलता है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। अपने भाई को जिंदा देख राजू की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर जब मुंशी किसी काम से किसी दिन बाहर गया था तो रास्ते में उसे एक बड़ा सांप डस लेता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि राजू के साथ घटित ये घटना न केवल बख्तियार गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी फैल गई थी, जिसके बाद लोगों के बीच नागिन के मंदिर के लिए भावना और भी ज़्यादा अधिक हो गई। आज भी दूर दूर से लोग नागिन के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नतों का धागा बांधते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो नागिन जो मरे लोगों में भी जान डाल देती है। दोस्तों, तो आपको ये घटना कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये चमत्कारी घटना बहुत ही आश्चर्यजनक लगी होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी।
अगर हाँ तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही चमत्कारी घटनाएं सुनने को मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।